देखिए एक सवाल मन में हमेशा चलता है कि सर कोई भी फॉर्म आता है तो उसकी भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबा चलती है। इसके पीछे का मतलब मूल कारण क्या है? तो देखिए मूल कारण क्या है कि मूल कारण यहाँ का सिस्टम है। और ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है एजुकेशन के क्षेत्र का, ये बहुत ही ज़्यादा घटिया, बहुत ही ज़्यादा करप्ट है। जैसे अभी तो आप लोग जा रहे हैं एक टीजीटी स्तर या एक पीजीटी स्तर के आप विद्यालय पे अपना सेवा देने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसका हकीकत बता दूं कि लोग झूठ में पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं, लोग झूठ में जाके आरटीओ को बदनाम करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो सबसे बड़ा का जो भ्रष्टाचार है वो आपका एजुकेशन के क्षेत्र में है। पूरा आप कहीं भी उठा के देख लीजिए। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा कि नीट का जो पेपर है, नीट का पेपर जो है ये आपका आउट हुआ और उसके तार कहाँ कहाँ से जुड़े आपने देखा। और इसमें भी है कि बहुत सारे ऐसे भी जो लोग हैं जिनको बचाया जा रहा है। अभी आज ही का मैं आर्टिकल देख रहा था, कोई एक कोचिंग है उसके 17 बच्चों का जो सिलेक्शन था, एक साथ 17 बच्चों का सिलेक्शन एम्स में हुआ था। और यहाँ तक मतलब मामला आया था कि उनके पास पेपर कहीं से पहुंचा हुआ था, हिंदुस्तान के पेपर में निकला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है जिसको हम लोग सोचते हैं कि बहुत सही है, यहाँ क्लीन जॉब है, ऐसा कोई नहीं होता है, मतभेद नहीं होता है। लेकिन एक्चुअल में जब इसके आप अंदर जाएंगे, बहुत ऊपर जब जाएंगे, अपर में जाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये यहाँ पे किस तरीके का लेवल है या किस तरीके का माहौल बनाया जाता है। तो एमआरएस रिजल्ट में या आपका केबीएस रिजल्ट में कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी मेरे पास फोन किए और उन्होंने मतलब इस पे बात करना चाहा और अपनी बात बताई कि जब केबीएस का जब रिजल्ट आया था, इसमें इसलिए मैं केबीएस को मैं बताऊंगा कि जब केबीएस का जब रिजल्ट आया था टीयर 1 का, तो जो बच्चे अपना मार्क्स जो कैलकुलेट किए थे, उन मार्क्स में, उनके कैलकुलेशन के मार्क्स में और जो रिजल्ट में जो आया था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। मतलब डिफरेंस इट मीन्स 30 नंबर, 35 नंबर और उसके बाद 40-40 नंबर का डिफरेंस आया था। उन लोगों ने अपनी समस्या बताई थी कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि जब हम मिला रहे हैं तो इतना आया और उसके बाद इतना चला गया, ऐसे कैसे हो सकता है। और रही बात, वो बच्चा अगर बता रहा है तो गलत क्यों बताएगा? मान लो एक गलत बताया या मान लो 2 गलत बताया या मान लो 3 गलत बताया, सारे के सारे तो गलत बताएंगे नहीं। और ये भी नहीं है कि भाई ये ऐसा कोई मूर्ख वर्ग है जिसको नहीं मालूम है कैलकुलेशन कैसे होता है या कैसे वहां पे चेक किया जाता है। एक तो पढ़ा लिखा वर्ग है ना भाई, सच्चाई यही है कि ये तो पढ़ा लिखा वर्ग है, तो इससे गलती कैसे हो सकती है? एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जो पेपर का पैटर्न था, इन बच्चों में ही बहुत सारे ऐसे बच्चे थे कि जिन्होंने मतलब सीधे मतलब 2 टूक कहा कि पेपर बहुत हल हुआ था और जो क्वेश्चन हम एक्सेप्ट करके गए थे वहां पे वही क्वेश्चन हमें दिखाई दिए। तो एक जैसे लोग कहते हैं कि सर क्या इन सब जगहों पर भी भ्रष्टाचार चलता है क्या? क्या ऐसे होते हैं क्या? तो देखो जरूर भ्रष्टाचार चलता है, इसमें कोई गलत नहीं है। दाल में नमक जितना ही चलता है, थोड़ा ही चलेगा लेकिन चलेगा। हम कह रहे हैं कि 100 सीट है तो 100 में से 20 सीटों पे ही चलेगा, लेकिन चलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है। तो कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से सही नहीं होती है या क्रमबद्ध नहीं होती है। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा जो खेल होता है, यही आपका भ्रष्टाचार का होता है कि कैसे अयोग्य व्यक्ति नौकरी पा सकता है और कैसे योग्य व्यक्ति जो है दर दर की ठोकर खा सकता है। सारा कुछ डिसाइडेशन यहाँ इन अधिकारियों के हाथ में होता है। एक्चुअली लवासना में जो ट्रेनिंग होती है बच्चों की या जो बड़े स्तर पे जो अधिकारी बनाए जाते हैं, उनको सामाजिकता का मूल नेतृत्व नहीं बताया जाता है। उनको ये बताया जाता है कि तुम अपनी विलासिता का कैसे नेतृत्व करोगे, कैसे तुम पैसा जोड़ोगे, कैसे कमाओगे, कैसे जाके करप्शन में इन्वॉल्व हो जाओगे, उस तरीके से चलता है। तो ये हर विभाग का है, मतलब आप इस पे कुछ कह नहीं सकते हैं, मैं नहीं बोलूंगा खुल के, लेकिन ये है 100% है। आप उठा के देख लीजिए। तो अभी यही मैं कहूंगा कि जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को आपको कबूल करना है। आगे जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को कबूल करना है और उसमें ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि सिस्टम से आप लड़ नहीं सकते हैं। सिस्टम में रह के काम कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम से आप
लड़ नहीं सकते हैं। अगर आप सिस्टम से लड़ेंगे तो आपको सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो यही है कि जो रिजल्ट आ रहा है अभी उस रिजल्ट को हम कबूल करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे की तरफ बढ़ने का मतलब सिलेक्शन हमारा हुआ तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है, नहीं हुआ तो हम आगे की जो अपॉर्चुनिटी होगी उन्हीं 80 सीटों को ही हम समझ के अपना फाइट करेंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके मन में नहीं होना चाहिए कंट्रोवर्सी या किसी बात का दुख या इल्म कि सर हम बहुत मेहनत किए हमारा नहीं हो पाया और मैं बहुत जो है बुरा फील कर रहा हूँ, या वो बच्चे जो अभी टीयर 1 के रेस से ही बाहर हो गए, टीयर 2 में ही नहीं जा पाए, उन सबको मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ लाइफ आपकी आके स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी या खत्म हो जाएगी। इसके बाद भी लाइफ है और वही इंसान होशियार है जो अपनी आगे जाके लाइफ को मोड़ के अच्छे दिशा में लेते जाए। तो हो सकता है भाई आपके लिए कुछ अच्छा लिखा हो। तो वही है कि आप आगे की तैयारी कीजिए, आगे के जो है मुकाम को हासिल कीजिए। बाकी जो लोग मुझसे कह रहे थे कि भ्रष्टाचार वाला कि सर इसमें और इसमें हुआ है कि नहीं हुआ, तो भ्रष्टाचार जरूर हुआ है, दाल में नमक जितना हुआ है, कितना हुआ है, कैसे हुआ है, इन बातों का मैं उल्लेख नहीं करूंगा और उतना मेरे ख्याल से उल्लेख करना भी नहीं चाहिए, वो हर जगह होता है। तो बाकी रिजल्ट आएगा आपके सामने है, उस रिजल्ट के बाद आप आगे की जो है तैयारी कीजिए, उसमें आगे बढ़िए। बाकी एक चीज मेरे बारे में भी आप जान लीजिए कि जितने भी यूट्यूबर हैं आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे चैनल वाले हैं, बता रहे हैं, उनसे मैं अपनी तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना मैं बता रहा हूं कि जो भी चीजें आपको यहाँ से मेरे द्वारा जो बताई जाती है वो एकदम पॉइंट ऑफ व्यू एकदम आपको ऑथेंटिक बताई जाती है। चाहे आप मेरे साथ 2023 से जुड़े हो, चाहे 22 से जुड़े हो, जब से भी आप जुड़े हो, तो इस चीज को आप जो है गांठ मान लीजिएगा। दूसरी चीज, हमारा ये चीज नहीं होता है कि किसी को मिसलीड करने का या गलत तरीके से उनको गलत जानकारी देने का, ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं होता है। बाकी जो लोग मेरे ऊपर जो शक करते हैं या सोचते हैं कैसे ये कौन है क्या है, तो मैं अपने बारे में बता दूं कि भाई मैं भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, ठीक है, और मेरा जो सब्जेक्ट है वो जूलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं पीएचडी हूँ, पीएचडी डिग्री होल्डर हूँ, इस बात का आप लोग संज्ञान ले लीजिएगा। बाकी मुझे और कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं या क्या है, कैसे हैं, कैसे ये बता रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या इनका है, तो ये मेरा अपना है, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया और जानकारी दे दी। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।